तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आपके और मेरे प्यारे से इस चैनल एस टू की पाठशाला पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम करंट अफेयर्स का नया लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं और आपके बीच देश दुनिया की जानकारियां साझा करेंगे, खासकर बिहार के लिए। और आप जेएन कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप अवश्य देखें। इसमें हम लोग कुछ टॉपिक्स को लाते हैं जो आपके एग्जाम से के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उसके एमसीक्यू भी लाते हैं। तो चलिए हम लोग इसको तो बता ही रहे हैं और बताएंगे, उससे पहले कुछ जानकारी और बता देते हैं। डेली के डेली इसी चैनल पे हम लोग क्या लाते हैं, ये करेंट अफेयर्स लाते हैं। इसके साथ साथ हम लोग साइंस का भी क्या हो रहा है, वीडियो इसी पे अपलोड करते हैं। इसको मॉर्निंग में करते हैं, उसको 10 बजे के आसपास उसको हम लोग करते हैं। एग्जैक्ट टाइम तो क्लियर नहीं है, कहे कि अपलोड करने में भी समय लगता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले जब कोई भी हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का, तो गीता का उपदेश लाते हैं। तो गीता का उपदेश क्या है, तो गीता का उपदेश आपको दिख रहा होगा कि जिसने मन को जीत लिया उसने उसने पहले ही परमात्मा को जीत लिया। जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को जीत लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली। क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली। ऐसे मनुष्य के लिए न ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान सब एक समान होता है। तो चलिए इसी सब के साथ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो आपके स्क्रीन पे पहला टॉपिक ये रहा। क्या टॉपिक है, तो पहला टॉपिक आपको हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग आपके बीच में जानकारियां साझा करेंगे। जो गुजरात एवं महाराष्ट्र का स्थापना दिवस, उसके बाद हम लोग देखते हैं विश्व श्रमिक दिवस। दूसरा हम लोग इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे दीदी पुलिस पहल। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे बिहार में सड़क दुर्घटना के 24 घंटे के अंदर लौटानी होगी वाहन। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट बिहार के 11 शहरों में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या देखना है हम लोगों को, बिहार सरकारी कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम से और सम्मान बिहार राज्य गीत से। तो इसी सब के साथ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे पहला रहा गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 मई को। स्थापना कब हुआ था, 1 मई 1960 को हुआ था। कब हुआ था, 1 मई 1960 को हुआ था। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं, इसको पहले दोनों को मिला के हम लोग बॉम्बे स्टेट बोलते थे। किसको किसको, तो भारत के आजादी के समय जो था, भारत के आजादी के समय क्या था, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों को हम लोग क्या बोलते थे, बॉम्बे स्टेट बोलते थे या बम्बई राज बोलते थे। क्या जाते थे कमाने तो कहते बम्बैया जा रहे हैं, नहीं तो बम्बई राज्य बोलते थे या बॉम्बे स्टेट बोलते थे। का हिस्सा था ये, क्या था, बॉम्बे स्टेट या बॉम्बे राज्य का क्या था, हिस्सा था। दोनों गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है, वर्तमान में गुजरात और महाराष्ट्र। तो इसी सबके साथ हम लोग आगे हम लोग देखते हैं। तो ये आपको दिख भी रहा है 1956 से 1960 तक का क्या है, मानचित्र। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग क्या पढ़ना है, आगे हम लोग देखते हैं। और एक और चीज बता देते हैं, ये जो आप देख रहे हैं पीडीएफ, इसके लिए आपको टेंशन नहीं करना है। कहाँ जाना है, तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। आपको इस वीडियो के नीचे चाहिएगा तो आपको क्या हो, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, वहां जाना है। उसको क्या करना है, ऑन करना है। ऑन करने के बाद ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद क्या करना है, इसका पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है, पढ़ लेना है, नोट्स बना लेना है। जो पीछे का पार्ट्स कुछ नहीं दिख रहा होगा वो भी उसमें क्या होगा, विजिबल होगा, दिखेगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे 1950 के दशक के उत्तरार्ध में भाषा के आधार पर 2 बड़े आंदोलन हुए। पहला संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन, दूसरा हुआ महागुजरात आंदोलन। तो इसमें क्या हुआ, तो संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में मराठी भाषाओं को के लिए अलग अलग महाराष्ट्र राज्य की मांग हुई। अलग अलग क्या हुआ, अलग महाराष्ट्र राज्य की मांग हुई। मराठी भाषा के लिए अलग हुआ और हम लोग देखे गुजराती भाषा के लिए अलग। भाषा भाषा में लड़ाई हो गया, नहीं, भाषा भाषा को लेके बहस हो गया। बहस हुआ तो आंदोलन हो गया। पहला आंदोलन संयुक्त अमेरिका नहीं, संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन। दूसरा हुआ गुजरात आंदोलन, गुजराती भाषा के लिए अलग गुजरात की मांग हुई। फलस्वरूप 1 मई 1960 में, कब, 1 मई 1960 में गुजरात तथा महाराष्ट्र की स्थापना हुई। दोनों अलग अलग हो गए और स्थापना हुई। ये रहा गुजरात, ये रहा महाराष्ट्र, दोनों अलग अलग होके क्या बनाया, राज्य बन गया। अब आपके स्क्रीन पे ये रहा पहला क्वेश्चन। इससे रिलेटेड एमसीक्यू आपके एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे, देखिए। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा कि गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो पहला ऑप्शन आपके बीच में दिख रहा होगा 1950, दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 1956, तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा 1960, चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 1962। इसका जो स्थापना दिवस कब था, तो इसका जो स्थापना दिवस किस वर्ष हुआ,
तो ये 1960 में, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 1960 से पहले, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ, 1960 से पहले गुजरात और महाराष्ट्र किस बड़े राज्य के हिस्से थे? पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कहाँ, तो मद्रास स्टेट। दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा बॉम्बे स्टेट। तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा राजपुताना, और चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा मध्य प्रांत। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन हो गया, बॉम्बे स्टेट। ये जो हिस्सा था किसका था, तो बॉम्बे स्टेट का था। चलिए हम लोग देखते हैं, इसका आंसर नंबर बी सही है। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, मतलब तीसरा चौथा भी रहेगा तो हम दूसरे बोलेंगे, था इसमें कंफ्यूजन आना नहीं है, अभी तो दूसरे बोले थे। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन आपके ये रहा, मराठी भाषाओं के लिए अलग अलग राज्य की मांग करने वाले आंदोलन का क्या नाम था? मराठी भाषा के लिए तो आपको दिख रहा है, पहला ऑप्शन दिख रहा होगा महागुजरात आंदोलन। दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा स्वतंत्र महाराष्ट्र आंदोलन, महाराष्ट्र दल। तीसरा आपको दिख रहा होगा संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन। चौथा आपको दिख रहा होगा स्वदेशी आंदोलन। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन होगा, संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, तो विश्व श्रमिक दिवस के बारे में। इंटरनेशनल लेबर डे, विश्व का श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। हाल ही में हम लोग मनाए हैं 1 मई को। क्या मनाया है? लेबर डे मनाए हैं। ये मजदूर दिवस है। क्या है? मजदूर दिवस। ये पूरा मजदूर पूरे क्या है, वर्ल्ड को हाथ में उठाए हुए है। तो विश्व इंटरनेशनल हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व श्रमिक दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे मनाते हैं। तो ये इस जब मनाए हैं हम लोग हाल ही में 2026 में, तो इसका क्या थीम था? तो इसका थीम था काम करने के लिए मानसिक तौर पर एक स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना। तो क्या सर, क्या स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना, कि आपके यहाँ कोई श्रमिक आया है तो उसको प्रताड़ित नहीं करना, कितने काम करके जाना है, उसको फ्रीडम देना, मेंटली क्या करना, फ्री करना, जिससे वो काम कर सके आसानी से। उसको किसी भी प्रकार का प्रेशराइज, मेंटली हरासमेंट नहीं करें, जिससे वो क्या हो, डिमोरलाइज हो, उसको आराम से काम करने दिया जाए। तो उसको मानसिक तौर पर क्या करना, स्वस्थ वातावरण, बढ़िया वातावरण देना, डरा धमका काम नहीं करना। ये हम लोगों का क्या था, थीम था। आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो विश्व मजदूर दिवस की अमेरिका शिकागो में 1886 में हुए एक श्रमिक आंदोलन से जुड़ी घटना है। कब से? तो अमेरिका में शिकागो का जो एक सम्मेलन हुआ था, उसमें क्या हुआ था, आंदोलन हुआ था। उसी में क्या हुआ था, उसी से जुड़ी ये घटना है। कब हुआ था? तो 1886 में। मजदूर से पहले क्या किया जाता था, 15 घंटा काम लिया जाता था। मजदूर से 15 घंटा काम लिया जाता था। 1 मई 1886 में मजदूरों ने निर्णय लिया कि 8 घंटे से ज्यादा हम लोग काम नहीं करेंगे। कितना? 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे। तो बहुत से मजदूर हड़ताल पर उतर गए। क्या किए? हड़ताल पर उतरे। हड़ताल पर उतरने के बाद क्या हुआ कि वो पुलिस द्वारा मजदूरों पर गोलियां चली। क्या हुआ? पुलिस द्वारा मजदूरों पर गोलियां चली, बहुत से मजदूर मारे गए। जो गोली चला उसमें बहुत से मजदूर मारे गए। 1889 में जब पेरिस में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई, तो 1 मई को मजदूर को समर्पित करने का फैसला किया गया। ठीक है, 1 मई समर्पित करने का फैसला किया गया। इसी सब के साथ हम लोग देखते हैं आगे। भारत में पहली बार मजदूर दिवस 1 मई 1923 को चेन्नई मद्रास में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? चेन्नई के मद्रास में मनाया गया। कब मनाया गया? तो 1 मई को। ठीक है, भारत में मनाया गया। इसकी शुरुआत लेबर किसान पार्टी ने किया था। लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने किया था। लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने इसकी शुरुआत किया था। कहाँ से किया था? तो चेन्नई से किया था। चेन्नई कहाँ? मद्रास से किया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा है। कहाँ है सर? तो जिनेवा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मजदूर। आपको दिख रहा होगा पहला, इसका जो इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, विश्व मजदूर दिवस 2026 की आधारित थीम क्या है? आधारित थीम क्या था? तो देखिए आधारित थीम क्या है। तो पहला आपको दिख रहा होगा ऑप्शन सुरक्षित कार्यस्थल। दूसरा सुरक्षित कार्यस्थल कौमा बेहतर जीवन। दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा काम करने के लिए मानसिक तौर पर एक स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना। नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा होगा डिजिटल युग में श्रम अधिकार। और आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन डी, बाल श्रम का उन्मूलन। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? बी, काम करने के लिए मानसिक तौर पर क्या करना है? स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, का मुख्यालय कहाँ है? तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा न्यूयॉर्क, दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा जिनेवा, तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा पेरिस, चौथा ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा होगा सर? तो वियना। कहाँ है? तो इसका सही आंसर कौन होगा? जिनेवा। कहाँ है? जिनेवा है। अब हम लोग आगे देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन आपको के स्क्रीन पे ये रहा, भारत में पहली बार मजदूर दिवस कब और कहाँ मनाया गया था? तो आपको पहला ऑप्शन दिख रहा होगा 1923 में मद्रास चेन्नई में मनाया गया। दूसरा आपको दिख रहा होगा 1921 में बॉम्बे मुंबई में। तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 1947 दिल्ली में। चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 1950 कोलकाता में। तो इसका सही आंसर कौन होगा? 1923 में मद्रास चेन्नई में मनाया गया, चेन्नई के मद्रास में मनाया गया। अब हम लोग देख रहे हैं पुलिस दीदी पहल बिहार सरकार द्वारा किया गया। तो बिहार सरकार के अभी जो वर्तमान में क्या है, मुख्यमंत्री है वो कौन है? सम्राट चौधरी हैं। और प्रधानमंत्री कौन है भारत के? तो ये नरेंद्र मोदी हैं। ये जो देख रहे हैं ये महिला पुलिसकर्मी को क्या करने जा रहा है? 1500 स्कूटी देना जा रहे हैं। और ये जो कैबिनेट डिसीजन है ये महिलाओं के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा कदम है। इसमें 1500 महिलाओं को, पुलिस दीदियों को क्या मिलेगा? स्कूटी। और स्कूल कॉलेज कोचिंग जाने वाली लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करने का बहुत बड़ा फोकस क्या है? बिंदु है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं पुलिस बल को मजबूत करने के लिए कहाँ 3200 नई मोटरसाइकिल भी दिया जाएगा। कुल लागत इसमें क्या कितना हुआ है? तो 66.75 करोड़ की मंजूरी मिली है। एनडीए सरकार में क्या है? नारी सुरक्षा सशक्त पुलिस ये चल रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्विक रिस्पांस लेने के लिए 1500 स्कूटी 3200 मोटरसाइकिल दिया जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, किस राज्य सरकार द्वारा पुलिस दीदी पहल शुरू किया गया है? तो पहला ऑप्शन दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा बिहार, तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा पश्चिम बंगाल। तो उसका सही आंसर कौन है सर? तो बिहार में ये पहल किया जा रहा है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं बिहार पुलिस मुख्यालय आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा? क्वेश्चन है ये क्या है? तो ये टॉपिक है बिहार पुलिस मुख्यालय का आदेश सड़क दुर्घटना से 24 घंटे में क्या करना है? 24 घंटे के अंदर ही वाहन लौटानी होगी। वाहन लौटानी होगी। तो बिहार पुलिस के जो डीजीपी हैं विनय कुमार, उन्हीं का ये आदेश है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। डीजीपी बिहार पुलिस वर्तमान में कौन है? तो उनका क्या नाम है? विनय कुमार। क्या नाम है सर? विनय कुमार। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो बिहार के 11 जिलों में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप बनाने का निर्णय लिया गया है। कितने जिलों में? तो 11 जिलों में। पहला कौन है? पटना, दूसरा भागलपुर, तीसरा मुंगेर, चौथा मुजफ्फरपुर, पांचवा कहाँ? दरभंगा, छठा छपरा, उसके बाद सहरसा, गया जी, पूर्णिया, सोनपुर और सीतामढ़ी। अब हम लोग देखते हैं कि ये प्रस्तावित सैटेलाइट टाउनशिप कहाँ बनेगा। तो पाटलिपुत्र में, विक्रमशिला में और अर्घ में, तिरहुत, मिथिला, सारण, कोसी, मगध, पूर्णिया और हरिहरनाथ सीतामपुर। ठीक है, ये सारे क्षेत्रों में बनेगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा कि तिरहुत सैटेलाइट ग्रीनफील्ड से जो है सैटेलाइट टाउनशिप किस शहर में बसाया जाएगा? पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा पश्चिम चंपारण, बंगाल नहीं, पश्चिम चंपारण। दूसरा आपको दिख रहा होगा दरभंगा, तीसरा आपको ऑप्शन दिख रहा होगा मुजफ्फरपुर, चौथा आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कहाँ? तो पूर्वी चंपारण। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन होगा सर? तो इसका सही आंसर सी होगा। कौन? तो मुजफ्फरपुर। ठीक है, तिरहुत क्षेत्र जो होता है मुजफ्फरपुर साइड से पड़ता। अब लोग देख रहे हैं बिहार में सभी सरकारी कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगीत वंदे मातरम से होगी। किससे? वंदे मातरम से। राष्ट्रगीत जो होता है वंदे मातरम कार्य की शुरुआत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से के पश्चात जो है राष्ट्रगान क्या गाया जाएगा? राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन। फिर तथा राष्ट्र कार्यक्रम का समापन किससे होगा? बिहार राज्य के गीत से होगा। ठीक है, किसके? बिहार राज्य के गीत से होगा। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन है सर? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं।
24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला। जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसको कब दर्जा मिला? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला, दर्जा दिया गया। उसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास अंगद मठ से लिया गया है। किससे लिया गया है? तो अंगद मठ से लिया गया है। पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। किसके द्वारा गाया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन थे? रहमतुल्ला सयानी। कौन थे? रहमतुल्ला सयानी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम की रचना 7 नवंबर 1875 में हुई थी। 7 नवंबर 1875 में हुई थी। 7 नवंबर 2025 में वंदे मातरम की 150वां वर्ष मनाया गया। वर्ष ही मनाया गया। कितना? 150वां वर्ष मनाया गया है। अब हम लोग देखते हैं इसके प्रथम 2 छंदों को गाने का 1 मिनट 50 सेकंड निर्धारित है। कितना सर? 1 मिनट 5 सेकंड का समय निर्धारित है उसके 2 छंदों को गाने का। अब हम देखते हैं राष्ट्रगान। राष्ट्रगान क्या है? तो राष्ट्रगान जो है हम लोगों का जन गण मन है। इसके जो रचनाकार हैं कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर हैं। कौन है? कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। इसे 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया। कब अपनाया गया है? 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया। पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसे गाया गया था। इसे गाने में कितना लगता है समय? तो 52 सेकंड का समय लगता है। इससे ज्यादा लगेगा तो उसका अपमान होगा। कितना लगता है? 52 सेकंड का समय लगता है। अब हम लोग देखते हैं बिहार का राज्य गीत क्या है? मेरे भारत के कंठहार तुझे सत सत वंदन बिहार। ये जो है बिहार का राज्य गीत है। मेरे भारत के कंठहार तुमको सत सत वंदन बिहार। 22 मार्च 2012 में बिहार राज्य के 100वें स्थापना दिवस के अवसर पर अपनाया गया। कब अपनाया गया? तो 100वें स्थापना दिवस पर अपनाया गया 22 मार्च 2012 को। इसके जो रचनाकार है वो कौन है? कवि सत्यनारायण। क्या नाम है? कवि सत्यनारायण। गीतकार भी हैं और संगीतकार। इनका संगीत पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा ने तैयार किया है। किसने? शिव कुमार शर्मा ने तैयार किया है। यही है क्या है? बिहार राज्य का गीत है। इसको आपको क्या करना है? लिखकर याद कर लेना है और एक बार पढ़ लेना है। मेरे भारत के कंठहार तुमको सत सत वंदन बिहार। मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। तू वाल्मीकि की रामायण, तू वैशाली का लोकतंत्र, तू बौद्धि। ये पूरा क्या करना है? तू बौद्धिस्तों की करुणा, तू महावीर का शांति मंत्र। ये सब क्या करना है? आपको देख लेना है। यही क्या है? हम लोगों का क्या है? बिहार राज्य गीत है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं बिहार में सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत किस गीत से की जाती है। जो शुरुआत की जाती है वो किस गीत से की जाती है? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से एक ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन आपको दिखाया गया है जन गण मन, दूसरा आपको दिखाया गया है वंदे मातरम, तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है बिहार राज्य गीत, चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा शुरुआत जो होता है वंदे मातरम से किया जाएगा। किससे? वंदे मातरम से। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में सरकारी कार्यक्रमों का समापन किस गीत से होता है? तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा वंदे मातरम, दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा जन गण मन, तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा बिहार राज्य गीत, चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा राष्ट्रीय प्रतिज्ञा। जो इसका जो सही आंसर होगा कौन है? राष्ट्रीय गीत। ठीक है, क्या है? बिहार राज्य गीत है। सॉरी, बिहार राज्य गीत सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपके स्क्रीन पे ये रहा, वंदे मातरम को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय गीत का दर्जा कब मिला? तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 15 अगस्त 1947 को, दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 26 जनवरी 1950 को, तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 24 जनवरी 1950 को
और चौथा ऑप्शन दिख रहा होगा 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। इसका जो सही आंसर होगा कौन होगा, 24 जनवरी 1950, ठीक है, इसका जो आंसर होगा सी सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचनाकार कौन है? तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा आपको दिख रहा होगा बंकिम चंद्र चटर्जी, तीसरा आपको ऑप्शन दिख रहा होगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, इसके बाद डी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा मोहम्मद इकबाल। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वंदे मातरम पहली बार 1896 में कांग्रेस से किस अधिवेशन में गाया गया था? तो पहला ऑप्शन दिख रहा होगा मुंबई अधिवेशन, दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा लाहौर अधिवेशन, तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा कलकत्ता अधिवेशन, चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा सूरत अधिवेशन। तो इसको कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया है, इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर सी है। कौन है सर? तो आंसर नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्या है 1896 के कोलकाता अधिवेशन में वंदे मातरम किसके द्वारा गाया गया था? पहला ऑप्शन दिख रहा होगा बंकिम चंद्र चटर्जी, दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा रहमतुल्लाह सयानी, चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा महात्मा गांधी। तो इसका जो सही ऑप्शन है कौन है सर? सही ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, वर्ष 2025 में वंदे मातरम की रचना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 100वां, दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा 125वां, तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 150वां, चौथा ऑप्शन दिख रहा होगा 75वां। तो ये कौन सा वर्षगांठ मनाया गया है, हम लोग ऊपर देखे भी हैं कौन सा वर्षगांठ मनाया गया है। तो इसका जो वर्षगांठ मनाया गया है, कौन सा वर्षगांठ मनाया गया है, आपको कौन सा वर्षगांठ मनाया गया है? तो ये वर्षगांठ मनाया गया है कौन सा, तो ये देखिए देखिए 100वां वर्षगांठ मनाया गया, ठीक है, 100वां वर्षगांठ मनाया गया, ठीक है, 100वां वर्षगांठ मनाया गया, कितना 100वां, ठीक है, 100वां वर्षगांठ मनाया गया। सेकंड हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किस तिथि को हुई थी? तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 7 नवंबर 1875, दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 15 अगस्त 1882, तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 24 जनवरी 1950, चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 10 अक्टूबर 1870। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन होगा, 7 नवंबर 1875, ये आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वंदे मातरम के प्रथम 2 छंदों को गाने का जो आधारित समय सीमा है वो कितना है? पहला आपको ऑप्शन दिख रहा होगा 52 सेकंड, दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 1 मिनट, तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 1 मिनट 5 सेकंड, चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 1 मिनट 15 सेकंड। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन होगा सर? 1 मिनट 5 सेकंड, इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान गाने का आधिकारिक राष्ट्रगान गाने का आधारित समय कितना है? तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 1 मिनट 5 सेकंड, दूसरा आपको ऑप्शन दिख रहा होगा 52 सेकंड, तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 48 सेकंड, चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 65 सेकंड। तो इसका जो सही आंसर है कौन है सर? तो बी 52 सेकंड इसका क्या है, निर्धारित समय सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बिहार राज्य का आधिकारिक गीत कौन सा है? पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा वंदे मातरम, दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा हम बिहार वासी, तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा मेरा भारत के कंठहार, चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा जय जय बिहार। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा? सी, आंसर नंबर सी, मेरे भारत के कंठहार। ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, बिहार राज्य गीत मेरे भारत के कंठहार के रचयिता गीतकार कौन है? पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कवि सत्यनारायण, और नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा होगा शिव कुमार शर्मा। तो इसके जो सही है आंसर जो क्या है, कवि सत्यनारायण, यह है इसके कंठहार रचयिता, मेरे भारत कंठहार के रचयिता एवं गीतकार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, बिहार राज्य गीत का संगीत किन प्रसिद्ध संगीतकारों ने तैयार किया? पहला आपको दिख रहा होगा A.R. रहमान और इलैया राजा, दूसरा आपको दिख रहा होगा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा, दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा
लता मंगेशकर और आशा भोसले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन दिख रहा होगा बिस्मिल्लाह खान और रविशंकर। तो इसका जो सही आंसर है कौन है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया एंड शिवम कुमार शर्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, बिहार राज्य गीत को किस बिहार राज्य गीत को किस अवसर पर अपनाया गया? तो पहला आपको ऑप्शन दिख रहा होगा बिहार के 50वें स्थापना दिवस पर। सेकंड आपको दिख रहा होगा बिहार के 100वें स्थापना दिवस पर। तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा स्वतंत्रता दिवस 2015 पर। और डी आपको दिख रहा होगा स्वतंत्रता दिवस 1950 पर। तो इसको कब अपनाया गया? तो इसको अपनाया गया बिहार के 100वें स्थापना दिवस पर 22 मार्च 2012 को अपनाया गया। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, बिहार राज्य गीत में किस स्थान को लोकतंत्र की जननी के रूप में दर्शाया गया? तो पहला आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नालंदा, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा मुंगेर। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन होगा? इसका सही आंसर होगा बी, वैशाली। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे इतना ही था, तो इसी सबके साथ लेक्चर को हम लोग समाप्त करते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत आभार। आप इस लेक्चर में, आप इस वीडियो में नए, आप भी इस वीडियो पे क्या है, इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक क्या कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर पहुंचाइएगा। ठीक है, इस अपने दोस्तों को पहुंचाइएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 150 का। चलिए अब हम लोग चलते हैं, इसी सब के साथ हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, टाटा।